हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिनिगम कुकिंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं साबूदाना खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही टेस्टी और कुछ यूनिक तरीका से, जिसे आप किसी भी फास्टिंग या बर्थ में खाने के लिए बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। तो मैंने साबूदाना को भिगोने के लिए 2 घंटा रख दिया था फूलने के लिए। तो देखिए ये अच्छे से फूल गया है। मेरा छोटा वाला साबूदाना है, अगर आपके पास बड़ा वाला साबूदाना है तो आप 4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दीजिए। 4-5 मैंने इलायची ली है, 4-5 मैंने काजू ली है, 20-25 मैंने किशमिश ली है, 7-8 पीस मैंने बादाम ली है, 2 चम्मच मैंने घी ली है, मेरा देसी घी है। तो मैं पहले ड्राई फ्रूट को भूनूंगी ब्राउन होने तक। तो चलिए ड्राई फ्रूट को हम भून लेते हैं, उसके बाद हम साबूदाना को भूनेंगे। तो मैंने 1 चम्मच में मैं ड्राई फ्रूट पहले भूनूंगी। तो देखिए मैं इसको भून लेती हूँ। तो देखिए मेरा हल्का हल्का ये भुना गया है। किशमिश देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तब मेरा ड्राई फ्रूट ब्राउन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी घी में मैं 1 चम्मच घी और ऐड करूँगी और उसके बाद मैं साबूदाना भूनूंगी। तो देखिए मैं साबूदाना भून रही हूँ। जब भी आप साबूदाना भूनते हैं तो गैस को आप मीडियम कर दीजिए, नहीं तो साबूदाना आपकी चिपकेगी, देख सकते हैं। तो मेरा चिपक गया है थोड़ा सा, मैं इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। देखिए तब मैं साबूदाना को 1 मिनट तक भूनूंगी। तो मेरा 1 मिनट हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये देखिए इसका छिमी छिमी नज़र आ रही होगी। तो मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। मेरा ये गाय का दूध है देसी। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 कप, जिस कप से मैंने साबूदाना ली थी। तो देखिए मैंने सारा इसमें दूध ऐड कर दिया है। तब मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी। इसी तरह से चलाइए और पकाइए, नहीं तो आपकी साबूदाना नीचे चिपक जाएगी। तब मैं जब भी बनाती हूँ साबूदाना खीर तो इसी तरीका से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो मेरा 2 मिनट हो गया है। साबूदाना की कलर भी देख सकते हैं चेंज हो गया है, अलग अलग नज़र आ रही है। तो मैं इसमें इलायची ऐड किया है। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट को मैंने कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही पतला पतला किया है। इससे आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। ड्राई फ्रूट को मैंने पहले इसलिए ऐड किया है ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से दूध के साथ फूल जाए। तो देखिए मेरा साबूदाना किस तरह से नज़र आ रही है, थोड़ा सा भी पतला नज़र आ रही होगी आप लोग को, पर ये ठंडा होने के बाद टाइट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रहने दूंगी। तो मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने जिस कप से मैंने साबूदाना ऐड किया था 1 कप, उसका हाफ मैंने चीनी ऐड किया है। 2 चम्मच में मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा मिल्क पाउडर। इससे आपकी खीर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुआ खुआ नज़र आएगी खीर में। देखिए मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। तो मैंने इसको अच्छे से देख सकते हैं मिक्स कर दिया है। तो मैंने गैस का भी ऑफ कर दिया। तो मेरा खीर बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसको आपको ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी किस तरह से ये नज़र आ रही है। तब देखिए ये ठंडा होने के बाद टाइट हो गया है, देखिए कठिन हो गया है खीर। अभी नवरात्रि भी चल रहा है दोस्तों। तो नवरात्रि में आप अष्टमी में व्रत करते हैं तो उसमें बना सकते हैं नियम से। तो मैंने अष्टमी के लिए ही बनाई हूँ, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।